हेलो, मेरा नाम विनोद है और मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पिछले 1 से 2 साल से एक्टिवली काम कर रहा हूं। और आज मैं आपको सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि रियल डिजिटल दुनिया का सच दिखाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर लेवल की, लेकिन इसको एक कोर्स की तरह मत देखिए। ये एक स्किल है जो आपकी ऑनलाइन ग्रोथ भी करा सकती है और अर्निंग का पावरफुल सोर्स भी बन सकती है। आज की डिजिटल दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक सुपर पावर जैसा हो चुका है। चाहे आप स्टूडेंट हो या जॉब ढूंढ रहे हो या फिर अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, अगर आपको ये स्किल आ गई ना, तो आप अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर सकते हो। इस सेशन में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है और काम कैसे करता है। तो रिक्वेस्ट है, माइंड ओपन रखिए, डिस्ट्रैक्शंस साइड में रखिए और चलिए इस डिजिटल जर्नी को सीरियसली स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आगे का कुछ भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिए। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचना। और जब मैं इंटरनेट बोल रहा हूं, तो सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं गूगल की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की, व्हाट्सएप की। यानी जहां जहां आप ऑनलाइन हो, वहां वहां डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपको एक नया मोबाइल फोन लेना है। आप क्या करते हो? सबसे पहले गूगल ओपन करते हो और लिखते हो बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000। अब जो वेबसाइट्स या वीडियोस आपको सबसे ऊपर दिखते हैं, वो वहां ऐसे ही नहीं आ जाते। उनके पीछे डिजिटल मार्केटिंग होती है, जिसे हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब गूगल के रूल्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट या कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, ताकि जब कोई सर्च करे तो आप टॉप पे दिखो। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो। अचानक एक रील आती है जिसमें कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट दिखा रहा होता है। कभी शूज, कभी क्लोथ्स, कभी कोर्स, कभी मोबाइल एक्सेसरीज। आप सोचते हो, अरे ये तो मुझे जरूरत है। और नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ये क्या है? ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ ब्रांड्स इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेड एड्स चलाते हैं ताकि वो डायरेक्टली आप जैसे लोगों तक पहुंच सकें। और ध्यान देना, इंस्टाग्राम आपको वही एड्स दिखाता है जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये डेटा और डिजिटल मार्केटिंग का गेम है। अब तीसरा एग्जाम्पल, आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले या बीच में एक ऐड आता है, कभी कोई ऐप का, कभी कोई कोर्स का, कभी कोई कंपनी का। या फिर आप देखते हो कोई यूट्यूबर किसी ब्रांड के बारे में बता रहा है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। इससे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यहाँ ब्रांड्स उन लोगों के थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जिनके पास पहले से ऑडियंस होती है, क्योंकि लोग एड से ज्यादा लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। अब चौथा एग्जाम्पल, आपके फोन पे व्हाट्सएप मैसेज आता है, हेलो सर, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। या फिर योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इससे हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी डायरेक्ट कस्टमर से 1-to-1 कम्युनिकेशन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती थी? टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स। प्रॉब्लम क्या थी? बहुत महंगी और रिजल्ट का आइडिया नहीं। ना ये पता कितने लोगों ने देखा, ना ये पता किसने इंटरेस्ट लिया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ ट्रैक होता है। कितने लोगों ने ऐड देखी, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने परचेज किया। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। एक छोटा शॉप ओनर भी इंस्टाग्राम पेज बना के अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। एक स्टूडेंट भी स्किल सीख के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है। एक हाउसवाइफ भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक स्किल है और एक करियर ऑप्शन है। और सिंपल शब्दों में अगर बोलूं ना, जहां भी आप ऑनलाइन हो, वहां मार्केटिंग हो रही है। और जो इस मार्केटिंग को समझ लेता है, वो सिर्फ कस्टमर नहीं बनता, वो क्रिएटर बनता है, अर्नर बनता है और स्मार्ट डिजिटल प्लेयर बनता है। इस कोर्स में हम इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ताकि आप सिर्फ देखने वाले ना रहो, बल्कि डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनो। और यहीं से आपकी रियल डिजिटल जर्नी शुरू होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग का डिफरेंस। दोनों मार्केटिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज के टाइम में डिजिटल या ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा पावरफुल और ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। ऑफलाइन मार्केटिंग में, जैसे
टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स या होर्डिंग्स, इनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अगर आप पैम्फलेट प्रिंट करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आसानी से 10,000 रुपए या उससे ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप 500 रुपए से भी इंस्टाग्राम या फेसबुक एड स्टार्ट कर सकते हो, यानी एंट्री बैरियर बहुत कम है। अब बात करते हैं रीच की। ऑफलाइन मार्केटिंग की रीच जनरली लिमिटेड होती है। अगर आप लोकल एरिया में पैम्फलेट बांट रहे हो तो सिर्फ वही लोग देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप अपनी एड पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में दिखा सकते हो। एक छोटा बिजनेस भी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकता है। अब सबसे पावरफुल पॉइंट आता है टारगेटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप जेनेरिक ऑडियंस को टारगेट करते हो, मतलब जो देख ले वो देख ले। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप एग्जैक्ट ऑडियंस चूज कर सकते हो। जैसे सिर्फ 18 से 25 साल के लोग, सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ उन लोगों को जिनको फिटनेस में इंटरेस्ट है। सोचिए कितना प्रिसाइज सिस्टम है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। ऑफलाइन मार्केटिंग में ये ट्रैक करना मुश्किल होता है कि कितने लोगों ने ऐड देखी और कितने लोगों ने एक्शन लिया। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में रियल टाइम डेटा मिलता है। कितने लोगों ने ऐड देखी, कितने ने क्लिक किया, कितने ने परचेज किया, सब कुछ क्लियर नंबर्स में। और लास्ट फैक्टर है स्पीड। ऑफलाइन मार्केटिंग एक स्लो प्रोसेस है। डिजाइन बनाओ, प्रिंट कराओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, टाइम लगता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में आप ऐड बनाते हो और कुछ ही मिनट्स में वो लाइव हो सकती है। इसलिए आज के टाइम में बिजनेसेस ऑनलाइन मार्केटिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सिंपल एग्जांपल समझिए। एक तरफ आप 10,000 रुपए लगाकर सिर्फ लोकल एरिया कवर करते हो, दूसरी तरफ 500 रुपए में लाखों लोगों तक रीच कर सकते हो। तो स्मार्ट चॉइस क्या होगी? इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग को फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप्स की। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक चीज नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर टाइप का अपना रोल होता है और हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहला टाइप है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है अपनी वेबसाइट या कंटेंट को गूगल के टॉप रिजल्ट्स में लाना। जब कोई गूगल पे सर्च करे बेस्ट शूज अंडर 1000 और आपकी वेबसाइट ऊपर आए तो ये SEO की पावर है। दूसरा टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। पोस्ट्स, रील्स, स्टोरीज के थ्रू ऑडियंस को एंगेज किया जाता है। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पर होते हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल टूल है। तीसरा टाइप है पेड एड्स या PPC। इसमें आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के थ्रू पेड कैंपेन्स चलाते हो। यहाँ आप तुरंत ट्रैफिक और फास्ट रिजल्ट्स पा सकते हो। चौथा टाइप है ईमेल मार्केटिंग। इसमें कस्टमर्स को ईमेल्स भेजकर ऑफर्स, अपडेट्स या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने का स्ट्रॉन्ग मेथड है। पांचवा टाइप है कंटेंट मार्केटिंग। इसमें ब्लॉग्स, वीडियोस या इन्फोग्राफिक्स बनाकर ऑडियंस को एजुकेट और अट्रैक्ट किया जाता है। कंटेंट ही ट्रस्ट बिल्ड करता है। और लास्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें पॉपुलर क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करके अपने ब्रांड की रीच बढ़ाई जाती है। लोग इन्फ्लुएंसर्स पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उनकी रिकमेंडेशन पावरफुल होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ये मेन टाइप्स है। आगे हम इन सबको डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। कस्टमर जर्नी क्या होती है? कस्टमर जर्नी वो प्रोसेस है जिसमें एक नॉर्मल इंसान पहली बार आपके ब्रांड के बारे में जानता है और धीरे धीरे परचेज तक पहुंचता है। हर कस्टमर सीधा प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो पहले देखता है, फिर सोचता है, फिर कंपेयर करता है और फिर डिसीजन लेता है। इस प्रोसेस को ही कस्टमर जर्नी कहते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नया मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो। सबसे पहला स्टेज होता है अवेयरनेस। आप YouTube पे वीडियो देख रहे थे और बीच में एक नए मोबाइल का एड आया। अब आपको उस ब्रांड के बारे में पता चला, ये अवेयरनेस स्टेज है। दूसरा स्टेज होता है इंटरेस्ट। अब आप गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट फोन्स अंडर 20,000। आप रिव्यूज देखते हो, वीडियोस देखते हो, फीचर्स चेक करते हो। अब आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप इंटरेस्टेड हो चुके हो। तीसरा स्टेज होता है डिसीजन। अब आप डिफरेंट ब्रांड्स कंपेयर करते हो। कौन सा कैमरा बेटर है, बैटरी किसकी स्ट्रांग है, प्राइस किसकी सही है। यहाँ कस्टमर सीरियस हो चुका होता है। और लास्ट स्टेज होता है एक्शन। फाइनली आप Amazon या Flipkart पर जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हो। ये पूरा प्रोसेस अवेयरनेस से लेकर एक्शन तक कस्टमर जर्नी है। डिजिटल मार्केटिंग का मैं काम क्या है? हर स्टेज पर कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन देना और उसको नेक्स्ट स्टेप तक गाइड करना। अगर आप अवेयरनेस स्टेज पे हो तो एड्स और कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर डिसीजन स्टेज में है तो रिव्यूज और कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक स्मार्ट डिजिटल मार्केटर सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करता, वो कस्टमर की जर्नी को समझता है और हर स्टेप पर उसको सपोर्ट करता है। मार्केटिंग फनल क्या होता है? अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को ध्यान से देखें
तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। हर कस्टमर सीधा आके प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो पहले आपको देखता है, समझता है, ट्रस्ट करता है और फिर डिसीजन लेता है। इसी प्यूरे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को मार्केटिंग फनल कहते हैं। मार्केटिंग फनल एक विजुअल सिस्टम है जो दिखाता है कि कैसे बहुत सारे लोग स्टेप बाय स्टेप फिल्टर होते हुए रियल बायर्स बन जाते हैं। इस फनल के 3 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है टॉप ऑफ फनल यानी अवेयरनेस स्टेज। यहाँ गोल होता है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना। आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हो, रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट्स, एड्स, सबका पर्पस सिर्फ एक होता है, अटेंशन लेना। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेटिव रील्स बनाओगे, यूट्यूब पर फ्री वैल्यू दोगे और फेसबुक एड्स चलाओगे। इस स्टेज पर सेल नहीं होती, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर, मिडल ऑफ फनल यानी कंसिडरेशन स्टेज। यहां पर सिर्फ वही लोग बचे होते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं। अब आपका काम होता है उन्हें नर्चर करना, उन्हें एजुकेट करना और ट्रस्ट बिल्ड करना। आप वेबिनार करते हो, फ्री ट्रेनिंग देते हो, केस स्टडीज शेयर करते हो, टेस्टिमोनियल्स दिखाते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने आपकी रील देखी और बायो लिंक पर क्लिक किया तो अब आप यूज फ्री वेबिनार में इनवाइट कर सकते हो। यहाँ डिसीजन स्ट्रांग होता है। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, बॉटम ऑफ फनल यानी कन्वर्जन स्टेज। इस स्टेज पर कस्टमर ऑलमोस्ट रेडी होता है, उससे बस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। यहाँ आप क्लियर ऑफर देते हो, लिमिटेड टाइम बोनस, स्पेशल डिस्काउंट, इजी पेमेंट ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। एग्जाम्पल के लिए, वेबिनार के एंड में आप कहते हो सिर्फ आज के लिए एनरोलमेंट ओपन है और वही इंटरेस्टेड ऑडियंस बायर बन जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में समझें, टॉप ऑफ फनल अटेंशन, मिडिल ऑफ फनल ट्रस्ट, बॉटम ऑफ फनल कन्वर्जन। अगर आपका फनल क्लियर है तो सेल्स प्रिडिक्टेबल हो जाती है और बिजनेस स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रो करता है। यही है मार्केटिंग फनल का रियल पावर। बायर पर्सोना क्या होता है? सोचिए, अगर आपको पता ही ना हो कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बायर पर्सोना। बायर पर्सोना एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है जो आपके आइडियल कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप डिफाइन करते हो उसकी एज क्या है, वो क्या करता है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके गोल्स क्या हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, ये रिसर्च और रियल डेटा पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हो। आपका एक बायर पर्सोना हो सकता है राहुल, 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम इनकम करना चाहता है, घर से काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है। अब अगर आपको राहुल के बारे में क्लैरिटी है तो आप अपना कंटेंट भी उसी हिसाब से बनाओगे। आप रील्स बनाओगे जिसमें लिखा होगा कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे घर बैठे 15 से 20 हजार कमा सकते हैं। आप वेबिनार में बात करोगे जीरो इन्वेस्टमेंट से स्किल कैसे सीखे। देखा, मैसेज क्लियर और टारगेटेड हो गया। अब सोचिए अगर बायर पर्सोना क्लियर ना हो तो आप रैंडम कंटेंट बनाओगे जो किसी स्पेसिफिक इंसान को डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए बायर पर्सोना इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको समझ आता है कि ऑडियंस को एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपके एड्स ज्यादा टारगेटेड हो जाते हैं, मार्केटिंग बजट वेस्ट नहीं होता और कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है और आपका बायर पर्सोना 35 प्लस वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपका टोन सीरियस और प्रोफेशनल होगा। लेकिन अगर आपका बायर पर्सोना यंग स्टूडेंट है तो आपका टोन एनर्जेटिक और मोटिवेशनल होगा। यही डिफरेंस स्ट्रैटेजी में गेम चेंज करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे, बायर पर्सोना आपका गेस नहीं है, ये आपका डायरेक्शन है। जब आपको पता होता है कि आप किससे बात कर रहे हो तो मार्केटिंग पावरफुल हो जाती है, सेल्स प्रेडिक्टेबल हो जाती है और ब्रांड स्ट्रांग बन जाता है। यही है बायर पर्सोना का रियल पावर। अब आता है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी बन चुकी है। सोचिए, आज हर इंसान सुबह उठते ही क्या करता है? फोन उठाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, यूट्यूब देखता है, गूगल पर सर्च करता है। मतलब अटेंशन कहाँ है? ऑनलाइन। और जहां अटेंशन होती है वही अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस ग्रोथ। पहले अगर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना होता था तो न्यूज़पेपर एड्स, होर्डिंग्स, टीवी एड्स, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आज सिर्फ 500 या 1000 रुपए के एड से आप हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक छोटा सा लोकल बेकरी ओनर इंस्टाग्राम एड्स चलाकर अपने सिटी के 5 किलोमीटर रेडियस में टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। ये पावर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं थी। दूसरा पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज हर कंपनी को डिजिटल प्रेजेंस चाहिए।
हर ब्रांड को सोशल मीडिया हैंडल करने वाला बंदा चाहिए, हर बिजनेस को एड्स चलाने वाला एक्सपर्ट चाहिए। इसका मतलब जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है। फ्रेशर्स भी 3 से 5 लाख पर ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस के साथ इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है। तीसरा पॉइंट, फ्रीलांसिंग और अर्निंग। सबको ऑफिस जाना पसंद नहीं होता, सबको 9 to 5 जॉब नहीं करनी होती। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप घर बैठे अर्न कर सकते हो। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, यहाँ क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फेसबुक एड्स चलाना जानते हो तो आप एक क्लाइंट से 15 से 20 हजार पर मंथ चार्ज कर सकते हो। सिर्फ 4 क्लाइंट्स मिल गए तो सोचिए इनकम कितनी हो सकती है। और लास्ट पॉइंट, फ्यूचर डिमांड। अगले 5 साल में बिजनेस और भी ज्यादा ऑनलाइन शिफ्ट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लेकिन मार्केटिंग की नीड कभी खत्म नहीं होगी। जो लोग आज स्किल सीख लेंगे उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपको ग्रोथ देगा, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपको करियर देगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये आपको एक्स्ट्रा इनकम देगा। डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, और जो अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है वो फ्यूचर क्रिएट करता है। अब आता है डिजिटल मार्केटिंग में करियर ग्रोथ। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां ग्रोथ स्लो नहीं, फास्ट होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली सीखते हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हो तो 2 से 3 साल में आप सीनियर लेवल तक पहुंच सकते हो। चलिए लेवल समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला लेवल होता है बिगिनर लेवल, 0 से 1 साल तक। इस स्टेज पर आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सोशल मीडिया एसोसिएट जैसे रोल्स में काम करते हो। यहाँ आप बेसिक चीजें सीखते हो, कंटेंट बनाना, एड्स चलाना, बेसिक एसईओ करना, रिपोर्ट्स देखना। सैलरी नॉर्मली 2.5 से 4 लाख पर ईयर से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राहुल ने अभी कोर्स कंप्लीट किया, उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया और सोशल मीडिया हैंडल करना स्टार्ट किया। यही उसका फाउंडेशन फेज है। अब आता है सेकंड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस। अब आप सिर्फ काम नहीं करते, स्ट्रैटेजी समझने लगते हो। यहाँ रोल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एसईओ एनालिस्ट, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। सैलरी 5 से 8 लाख पर ईयर तक जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अब राहुल सिर्फ पोस्ट नहीं बना रहा, वो कैंपेन्स प्लान कर रहा है, बजट डिसाइड कर रहा है और आरओआई मेजर कर रहा है। अब आता है थर्ड लेवल, सीनियर लेवल, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ आप टीम हैंडल करते हो, कैंपेन मैनेज करते हो, ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाते हो। रोल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ग्रोथ हैकर, कैंपेन मैनेजर। सैलरी 10 से 15 लाख पर ईयर तक पहुंच सकती है। अब आता है एक्सपर्ट लेवल, 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस। यहाँ आप हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या सीएमओ लेवल तक पहुंच सकते हो। यहाँ सैलरी 20 लाख प्लस भी हो सकती है। अब सवाल है, ये ग्रोथ पॉसिबल कैसे है? स्किल्स, आपको एसईओ सीखना होगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, एनालिटिक्स, पेड एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग। प्रो टिप याद रखिए, सब कुछ एक साथ मत सीखिए, 1 या 2 एरियाज में स्ट्रांग बन जाओ। डेप्थ हमेशा ब्रेड्थ से ज्यादा पावरफुल होती है। डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ रुकती नहीं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए रुकती है जो सीखना बंद कर देते हैं। और अब आता है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस सिर्फ आइडिया से नहीं आती, राइट टूल्स से आती है। अगर आप टूल्स समझ गए तो आपका काम 5 गुना फास्ट हो सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट टूल्स समझते हैं। सबसे पहला टूल, गूगल एनालिटिक्स। ये टूल आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आए, कहां से आए, कितनी देर रुके और क्या एक्शन लिया। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने फेसबुक ऐड चलाया और 1000 लोग वेबसाइट पर आए तो गूगल एनालिटिक्स बताएगा कि उनमें से कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया। मतलब डेटा झूठ नहीं बोलता। दूसरा टूल, SEMrush या Ahrefs। ये टूल्स SEO के लिए यूज होते हैं। इनकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है और आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली रैंक करना चाहते हो तो ये टूल्स बताएंगे कि कंपटीशन कितना है और अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तीसरा टूल, कैनवा। हर किसी को ग्राफिक डिजाइनर बनना जरूरी नहीं, लेकिन बेसिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। कैनवा की हेल्प से आप सोशल मीडिया पोस्ट्स, एड्स क्रिएटिव्स, थंबनेल्स, स्टोरीज सब इजीली बना सकते हो। एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर सिर्फ कैनवा यूज करके क्लाइंट्स के लिए पोस्ट डिजाइन करता है और महीने के 20 से 25 हजार कमा लेता है। चौथा टूल, ईमेल मार्केटिंग टूल्स जैसे मेलचिम्प या कन्वर्टकिट। ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजने में। जैसे ही कोई यूजर फॉर्म फिल करे, ऑटोमेटिकली वेलकम ईमेल चला जाए। ये होता है ऑटोमेशन का पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल, मेटा एड्स मैनेजर और गूगल एड्स। यही से पैसा बनता है, यही से टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हो। अगर आप एड्स प्रॉपरली समझ गए
तो आप किसी भी बिजनेस को स्केल कर सकते हो। याद रखिए, टूल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होते, ये आपके वेपन्स होते हैं। और जो मार्केटर अपने टूल्स को मास्टर कर लेता है, वो मार्केट में अनस्टॉपेबल हो जाता है। और अब मैं बताऊंगा कॉमन डिजिटल मार्केटिंग मिस्टेक्स। अवॉइड दीज। डिजिटल मार्केटिंग में फेलियर का रीजन टैलेंट की कमी नहीं होती, मिस्टेक्स होती है। और अगर आप इन मिस्टेक्स को समझ गए तो आप 80% लोगों से आगे निकल सकते हो। चलिए एक एक करके समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, टारगेट ऑडियंस क्लियर ना होना। सबको टारगेट करना मतलब किसी को भी टारगेट ना करना। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आप 18 से 24 के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो या 30 से 40 के बिजनेस ओनर्स को, तो आपका मैसेज वीक हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप जिम मेंबरशिप बेच रहे हो और आपका एड सब एज ग्रुप को दिखा रहे हो तो बजट वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप 20 to 35 एज फिटनेस इंटरेस्टेड लोगों को टारगेट करो तो कन्वर्जन डबल हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान ना देना। रोज पोस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूएबल पोस्ट करना इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट 10 एवरेज पोस्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। एग्जाम्पल, एक ब्रांड रोज मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा था लेकिन एंगेजमेंट 0 था। फिर उन्होंने रियल कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शेयर करनी शुरू की, एंगेजमेंट 5 टाइम्स बढ़ गया। क्वालिटी विंस। मिस्टेक नंबर 3, जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। डिजिटल मार्केटिंग मैजिक नहीं है, प्रोसेस है। एसईओ में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर आप 10 दिन में रिजल्ट नहीं देखकर स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे तो ग्रोथ कभी स्टेबल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। मिस्टेक नंबर 4, एनालिटिक्स ट्रैक ना करना। डेटा देखे बिना काम करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर 1000 लोग वेबसाइट पर आए और सिर्फ 2 ने फॉर्म फिल किया तो प्रॉब्लम कहाँ है? एड में, लैंडिंग पेज में, ऑफर में? ये नंबर्स ही बताएंगे। मिस्टेक नंबर 5, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इग्नोर करना। आज 70% से ज्यादा ट्रैफिक मोबाइल से आता है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो यूजर 3 सेकंड में एग्जिट कर देगा, मतलब पैसा डायरेक्टली वेस्ट। और लास्ट मिस्टेक, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करना। सिर्फ इंस्टाग्राम पर डिपेंड रहना रिस्की है। कल एल्गोरिदम चेंज हो गया, रीच डाउन हो गई तो क्या करोगे? स्मार्ट मार्केटर्स डाइवर्सिफाई करते हैं। इंस्टाग्राम, गूगल, ईमेल, यूट्यूब, मल्टीपल सोर्सेज इक्वल स्टेबल ग्रोथ। याद रखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जीतने के लिए सिर्फ सही चीजें करना ही नहीं, गलत चीजें अवॉइड करना भी जरूरी है। जो इन मिस्टेक से बच गया वो मार्केट में टिक गया, और जो टिक गया वो ही ग्रो करेगा। और अब डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस के लिए टिप्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सिर्फ सीखना इनफ नहीं है, सही प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला मंत्र याद रखिए, लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, इंप्रूव, रिपीट। ये एक साइकिल है। आप सीखते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, इंप्रूव करते हो और फिर दोबारा रिपीट करते हो। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से मिलती है। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंटली सीखते रहो। डिजिटल मार्केटिंग फास्ट चेंज होती है, एल्गोरिदम्स चेंज होते हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, टूल्स अपडेट होते हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो पीछे रह जाओगे। हर वीक कुछ नया सीखने का हैबिट बना लो। तीसरा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करो। सिर्फ थियोरी से कुछ नहीं होगा। अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, किसी फ्रेंड के बिजनेस का सोशल मीडिया हैंडल करो, इंटर्नशिप करो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही कॉन्फिडेंस देता है। चौथा, कम्युनिटी ज्वाइन करो। लिंक्डइन ग्रुप्स, फेसबुक कम्युनिटीज, यहाँ एक्सपीरियंस्ड लोग मिलते हैं। क्वेश्चंस पूछो, नेटवर्क बनाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नेटवर्किंग से ही आती हैं। और लास्ट, पोर्टफोलियो बनाओ। अपने काम को डॉक्यूमेंट करो, बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स दिखाओ। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी पेज की रीच 1000 से 10,000 तक बढ़ाई तो उसका स्क्रीनशॉट रखो। पोर्टफोलियो ही आपकी असली डिग्री होती है। याद रखो, डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस उनको मिलती है जो रुकते नहीं, जो सीखना बंद नहीं करते और जो एक्शन लेते रहते हैं। कंसिस्टेंसी ही रियल गेम चेंजर है। आज हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स कवर किए, लेकिन ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना। और सबसे खास बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मेजरेबल है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफी पावरफुल है। इसके मैं टाइप्स जैसे एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब अलग टूल्स नहीं बल्कि ग्रोथ के पावरफुल तरीके हैं। फिर आती है कस्टमर जर्नी। अवेयरनेस से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से डिसीजन और डिसीजन से एक्शन। हर स्टेज पर सही कंटेंट और सही मैसेज देना ही रियल स्ट्रैटेजी होती है। मार्केटिंग फनल भी इसी प्रोसेस को सिंपल बनाता है, टॉप, मिडिल और बॉटम। अगर आप फनल समझ गए तो आप अपने कस्टमर को बेटर गाइड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
बायर पर्सोना। जब आप अपने आइडियल कस्टमर को डीपली समझते हो, उनकी नीड्स, उनका बिहेवियर, उनकी प्रॉब्लम्स, तब मार्केटिंग गेसवर्क नहीं रहती, स्ट्रैटेजी बन जाती है। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में सिर्फ एक स्किल नहीं, एक नेसेसिटी है। बिजनेस ग्रोथ हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या फ्रीलांसिंग, हर जगह डिजिटल स्किल्स की डिमांड है। लेकिन याद रखो, सिर्फ थियोरी से सक्सेस नहीं मिलती। रियल लर्निंग तब होती है जब आप एक्शन लेते हो। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। छोटा स्टेप लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि डिजिटल दुनिया उन्हीं का इंतजार करती है जो एक्शन लेते हैं। अब सवाल ये है, अभी क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सीखने का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है। और हर जर्नी की तरह यहाँ भी पहला स्टेप लेना सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो। तुम क्या बनना चाहते हो? जॉब रेडी कैंडिडेट, फ्रीलांसर या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो? जब गोल क्लियर होता है तब फोकस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, लर्निंग स्टार्ट करो। फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, गूगल डिजिटल अनलॉक्ड, HubSpot अकेडमी। रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे डेडिकेटेड दे दो। कंसिस्टेंसी ही रियल गेम चेंजर है। फिर प्रैक्टिकल टूल्स पर काम करो, गूगल एनालिटिक्स, कैनवा, लिंक्डइन। सिर्फ देखना नहीं, यूज करना शुरू करो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ही कॉन्फिडेंस देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, चाहे अपना इंस्टाग्राम पेज हो, ब्लॉग हो या किसी दोस्त के बिजनेस को हेल्प करना हो। रियल प्रोजेक्ट से जो लर्निंग मिलती है वो किसी कोर्स में नहीं मिलती। एक और पावरफुल टिप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर जो तुम्हें मोटिवेटेड रखे और प्रोग्रेस ट्रैक करे। ग्रोथ जब साथ में होती है तो और फास्ट होती है। और याद रखो, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने स्टार्ट किया और रुक के नहीं। डिजिटल मार्केटिंग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का दरवाजा है। चाहे जॉब चाहो, फ्रीलांसिंग चाहो या अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहो, ये स्किल तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। बेस्ट टाइम शायद कल था, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट टाइम अभी है। तो आज ही शुरुआत करो, स्किल सीखो, अप्लाई करो और ग्रो करो। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के और गहरे सीक्रेट समझेंगे और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अपनी ग्रोथ की तरफ। तब तक सीखते रहो, अप्लाई करते रहो और अपने सपनों को एक्शन में बदलते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।